आपका भटका बेटा हूँ प्रभु, आपका प्यारा चेला हूँ प्रभु, आपका प्यारा बेटा हूँ प्रभु। आपका भटका बेटा हूँ, आकर के गले लगा लेना, आकर के गले लगा लेना, आकर के गले लगा लेना। आपका कुछ कम होगा ना प्रभु, आपका कुछ कम होगा ना। मेरे स्वामी, आपका कुछ कम नहीं हो जाएगा। ऐसे तो आपके न जाने अनगिनत हैं, किंतु मेरे जैसे मूढ़ अज्ञानी का यदि एक बार आप ऐसा कर देंगे, गले लगा लेंगे, पूरी दुनिया जिस दिन देख लेगी कि राम जी इसको गले लगाते हैं, इससे आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, किंतु मेरा सब कुछ बन जाएगा। मेरा सब कुछ बन जाएगा। प्रभु आपका कुछ ना कम होगा, प्रभु आपका कुछ ना कम होगा। मेरा सब कुछ बन जाएगा। मेरा सब कुछ बन जाएगा। जन्मों की प्यास, जन्मों की प्यास बुझ जाएगी, जन्मों की प्यास बुझ जाएगी। मैं तृप्त सदा हो जाऊंगा, मैं तृप्त सदा हो जाऊंगा। अब सब कुछ सौंप दिया प्रभु को, अब सब कुछ सौंप दिया प्रभु को। अब सब कुछ सौंप दिया प्रभु को, अब सब कुछ सौंप दिया प्रभु को। तो मेरा और बचा ही क्या, अब मेरा और बचा ही क्या। अब तो कुछ बचा ही नहीं। जब सब कुछ दे दिया तो अब मेरे पास कुछ भी बचा नहीं। हे प्राण आधार मेरे स्वामी, हे प्राण आधार मेरे स्वामी। अब तो मेरे तन में मन में, ऐ मेरे आधार मेरे स्वामी, अब मेरे आधार मेरे स्वामी। अब सब कुछ सौंप दिया प्रभु को, अब सब कुछ सौंप दिया प्रभु को। ब्रह्मानंद सदा तेरा ही रहा, ब्रह्मानंद सदा तेरा ही रहा, ब्रह्मानंद सदा। तेरा ही रहा, ब्रह्मानंद सदा तेरा ही रहा, ब्रह्मानंद सदा। तेरा ही रहा, तेरा ही रहा। प्रभु आकर अब एहसास करा, प्रभु आकर अब एहसास करा। जीव तो ब्रह्म का हमेशा से रहा है, किंतु वो ऐसा बिछुड़ा है, ऐसा खोया है अंधेरे में अज्ञान के। तो कल्पना है कि ये तो आपका ही रहा है हमेशा से, किंतु आकर अब एहसास करा, अब आकर तो विश्वास करा। अब आकर के कम से कम हाथ पकड़ के
ऐसे नहीं, गले लगा के एक बार विश्वास दिला दो मेरे नाथ, मेरे स्वामी, मेरे भगवान, मेरे सर्वेश्वर प्राणनाथ। दिन रात तुम्हारी याद करूं, दिन दिन रात रात तुम्हारी याद करो, तेरे याद में मैं तड़पूं रोऊं, तेरी याद में मैं तड़पूं रोऊं, तेरी याद में मैं तड़पूं। भगवान की याद में जब जीव तड़पता है, आ जाओ मेरे प्राणनाथ, मेरे सर्वस्व। मेरे पास तो कुछ देने को भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, और तो कुछ है ही नहीं। और भगवान को समर्पित करने के लिए जीव के पास केवल उसका मन है, चाहे जैसा भी हो। बिगड़ा मन हो सुधरा मन हो, बिगड़ा मन हो सुधरा मन हो, निर्मल मन हो, निर्मल मन हो, विकृत मन हो, चाहे विकार युक्त हो, विकृत मन हो, जैसा भी मन तुमने तो दिया, जैसा भी मन तुमने तो दिया, सब आज समर्पित चरणों में, सब आज समर्पित चरणों में। हे मेरे प्रभु दिलवर, मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु दिलवर, मेरे नाथ, सब कुछ अब आज चढ़ा ही दिया, सब कुछ अब आज चढ़ा ही दिया। अब मेरे पास तो कुछ भी न है, अब मेरे पास तो कुछ भी न है, अब मेरे पास तो, अब मेरे पास तो कुछ भी न है, वाणी न स्वर न विद्या है, अब मेरे पास तो कुछ न बचा, अब मेरे पास तो कुछ न बचा, अब मेरे पास तो कुछ न रहा, अब मेरे पास तो कुछ न रहा, सब कुछ प्रभु आपके चरणों में, सब कुछ प्रभु आपके चरणों में। जय 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 सीताराम। कुछ भी तो नहीं है, थोथा खोखा सब निकल गया, अब तो केवल ऐसे ही राम भरोसे ही गाड़ी चल रही है। कृपा करें तो पानी मिल जाए, और न कृपा करें तो निर्जल व्रत हो जाए, लेकिन जीवन तो उन्हीं के सहारे है, तो बचाएंगे तो पक्का है। ऐसे परम दयालु, परम कृपालु, अकारण करुण करुणा सिंधु। अकारण माने बिना किसी के कारण जो करुणा करे वो अकारण करुण हुआ, और ऐसी अकारण करुणा का वो सिंधु है, थोड़ी एक दो बूंदे नहीं है। अकारण करुण करुणा सिंधु, जगत बंधु, दीन बंधु, भक्त रक्षक, जीव मात्र का सर्वस्व। चाहे हम कहें चाहे न कहें, है तो वो ही। उनके अलावा और संसार में किसी का भी कोई भी नहीं है। जब प्रभु कृपा करते हैं तो वो कहवा लेते हैं
और नहीं तो जन्म जन्म, एक जन्म में नहीं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। हे जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अंत नहीं बोला जाता, अंतराम कही आवत नाही। अंतराम मुख आवत नाही। अंतराम मुख आवत नाही। तुलसीदास जी ने कहा भैया कि अंतराम कहीं आवत नहीं, तो उनकी वाणी को बदलना नहीं चाहिए, ये वेद मंत्र है। मैं मस्ती में तो बोल दिया कि अंतराम मुख आवत नहीं। छंद शास्त्र की दृष्टि में तो कोई दोष नहीं है, किंतु मंत्र की दृष्टि में दोष है। मंत्र जैसा है उसको वैसे ही बोलना चाहिए, नहीं तो तिरस्कार हो जाएगा। इसलिए क्षमा करें नारायण, बहुत पंडिताई नहीं झाड़नी चाहिए। हमारे ये सामर्थ्य नहीं है कि तुलसीदास जी गलत लिख दिए हैं। अरे राम राम, तुलसीदास जी से तुलना करने चले हैं। कहाँ जुगनू और कहाँ सूर्य। जुगनू का प्रकाश तभी तक है जब तक सूर्य उदय नहीं, सूर्य उदय होने के आधा घंटा पहले ही सब हो जाता है। सूर्य उदय हो गए तो फिर पूरा संसार जगमगा गया, तो कोई तुलना हो ही नहीं सकती है। तो कल मर्यादा पुरुषोत्तम सर्वावतारी परम प्रभु श्री राम जी मुनियों के यहां जाके दंडवत करते थे। ऐसे नहीं, सकल मुनिन के आश्रमनि जाई जाई सुख दीन। इसीलिए तो राम जी का अवतार हुआ है। जो नहीं जा सकता अयोध्या में चला भी जाए तो वहां नियम है कि कब खुलेगा। कनक बिहारी बिहारिणी भगवान की जय हो। वो कनक बिहारी बिहारिणी भगवान के दर्शन करने के लिए जाइए, तो ऐसा नहीं कि जब चाहिए आधी रात मन हुआ कि आज तो अब मन मेरा कह रहा कि चलो अभी दर्शन कर लो, तो नहीं, इतना किराया नहीं है। किराया तो सबके पास है, प्रभु कृपा से सभी के पास खूब दिया है राम जी ने, किंतु मन भी तो नहीं है। सबसे ज्यादा ताकतवर मन ही है संसार में, सबके पास है वो, और वो उससे चाहे जैसा प्राप्त कर ले, जैसा बना ले। वो शीशा सबके पास है, उसमें से चाहे वो राम जी की फोटो देखे और चाहे कोई नग्न तस्वीर देख ले, वो तो दर्पण का कार्य है कि उसके सामने जो भी जाएगा उसकी फोटो उसमें आ जाएगी। तो हम अपने दर्पण को, मन को शांत करें, प्रभु को सामने निहारें, तो वहां उनकी तस्वीर, फोटो दिखाई पड़ जाएगी। तो राम जी इसीलिए जन्म लिए हैं कि सबके आश्रम में जा जा करके सबको कृतार्थ करते हैं। और चूंकि मानव रूप में आए हैं, इसलिए मुनियों का आदर करते हैं। मुनि लोग भजन तो उन्हीं का करते हैं, उन्हीं को सर्वस्व समर्पित करते हैं। त्वदीयम वस्तु गोविंद, उसके बिना तो भोग नहीं लगेगा। तुलसी दल डाले और जो कुछ आपने, त्वदीयम माने तुम्हारा, तब इदम त्वदीयम, ये तुम्हारा है सब नारायण।
मैंने तो कुछ लाया नहीं। जैसे संसार में किसी के 4 बेटे हैं और कमाते कोई नहीं, सब बराबर ही हैं, छोटे आयु के हैं, बड़ी आयु के नहीं हुए। छोटी आयु के हैं वो कमा भी नहीं सकते हैं, और पिताजी कहीं से आए तो घर में उन्हीं का कमाया हुआ जो रखा है, पानी है, प्रेम से पिताजी जल पिएंगे, थोड़ा सा जल ले जाके दिया, मधुर वचन बोला, और एक दूसरे ने कहा अरे पता नहीं पिताजी दिन भर तो घूमते रहते हैं, कितने बार इनको पानी दें, कितने बार इनसे मधुर वचन बोलें, कितने बार पैर छुए। हाँ बराबर है ना। लेकिन वो जो प्रेम से एक गिलास पानी भी दे दिया तो किसके प्रति पिता की अच्छी दृष्टि होगी, तो कहता है दिन भर घूमते हैं, न जाने कई बार इनको प्यासे लगी रहती, दिन भर पानी पियाओ। अरे और एक कहता है बिना पूछे कहता है, तो कुछ करना नहीं है, यहाँ केवल भावना का ही खेल है। शुद्ध मन बना लीजिए, भगवान को उसी को समर्पित कर दीजिए, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। सबके पास जाते हैं भगवान को, संत बहुत प्रिय हैं, संतों से इनको बड़ा प्रेम है। संत की संगति जिसको मिल जाए, बहुत कविता और दोहा भजन गाना नहीं चाहता, और वैसे मुझे याद आ रहा है आज, कभी कभी तो सोचता हूं तो भी नहीं, सब चला जाता है कभी कभी, और कभी कभी पूरा पूरा जबरदस्ती आता है। तो आज वो जबरदस्ती वाला दिन है, आज सुना दो जितना सुनाना हो, लेकिन मैं ज्यादा कविता नहीं सुनाऊंगा। संतों की महिमा तो भगवान ने कहा कि संत के स्वभाव को तो संसार में कोई कह ही नहीं सकता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहीं न जाना, कहा कहे पर कहे न जाना, कहा कभी न पर कहीं न जाना, कहा कभी न पर कहीं न जाना। संत का हृदय नवनीत माने मक्खन के समान कोमल है, एक कवियों ने कहा। किंतु ध्यान से सुनिए भगवान, कवियों ने कहा क्या कि संत का हृदय नवनीत माने मक्खन के समान कोमल है। जैसे मक्खन होता है ना, दूध से दही, अब तो दही से मक्खन निकलते हैं, जब तो सीधे दूध से निकल जाता है, लेकिन वो चीज उसमें नहीं रहती। तो संतों के हृदय को कहा कि ये मक्खन के समान कोमल है। किंतु तुलसीदास जी ने कहा कि एकदम गलत बोल रहे हैं सब, पूरे संसार के कवियों को ललकार दिया। कहा कवियों ने कहा तो कि संत का हृदय मक्खन के समान नवनीत के समान कोमल होता है, लेकिन कहा ही न जाना, कोई जाना नहीं। तो दोनों में बड़ा भारी डिफरेंस है, बड़ा भेद है, पार्थक्य है, दोनों में अलग अलग है। तो उन्होंने अंतर बताया तुलसीदास जी ने कि संत हृदय और नवनीत में अंतर क्या है। तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि निज परिताप द्रवई नवनीता, निज परिताप द्रवई
द्रवई नवनीता पर दुख दाह संत सुपुनी। पर दुख दाह संत सुपुनीता। मक्खन तब द्रवीभूत होके निकलता है जब उसको ही रगड़ रगड़ के मथा जाए। निज परिताप द्रवई, तब वो द्रवीभूतो है, तब वो मक्खन हो गया। लेकिन संत का हृदय तो पर दुख दाह, दूसरे